हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो स्टैट का जो पोर्शन हम कवर कर रहे हैं शॉर्ट और क्रिस्प वीडियोस के थ्रू, उसमें पैरामेट्रिक टेस्ट में आज हम बात करेंगे अनोवा की फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिएगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, सो एनालिसिस का ए एन ओ का ओ ऑफ का और वेरिएंस का वी ए जो है उठा के अनोवा बनाया गया है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। ये शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस मैं इसलिए बना रही हूँ कि मिनिमम इतना पोर्शन प्लीज करके जाइए। अनोवा देखा जाए तो बहुत बड़ा है, क्वेश्चंस भी अगर उसके थ्योरेटिकल वे में देखें या एमएड में जब क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत बड़े बड़े हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पोर्शन यूजीसी नेट में पूछा जाता है ना, एजुकेशन के पेपर 2 में, वहां पे क्या है, बहुत इजी सी चीज पूछ ली जाती है। तो अगर आपको दो चार इंफॉर्मेशन पता होगी तो वो इजी सी चीज आपके काम की हो जाएगी कि आपको पता होगी। सो अनोवा जो है वो आर ए फिशर ने पब्लिश किया था 1920 में। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होगा क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारा बेल शेप्ड कर्व है। सो इसको एक्सटेंशन बोलते हैं टी टेस्ट का। कई बार यही चीज पूछ ली जाती है कि एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट कौन सा है। सो एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट अनोवा है, ये आपको याद रखना है। टी टेस्ट का एक्सटेंशन क्यों बोला? क्योंकि टी टेस्ट में एक तो हम स्मॉल सैंपल साइज ले रहे थे, उसके अलावा हम जब मीन कंपेयर कर रहे थे तो हम दो सैंपल मतलब हम दो ही सैंपल का मीन ले रहे थे। मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये ओवरऑल पॉपुलेशन है, इसमें से मैं दो सैंपल का मुझे मीन कंपेयर करना है तो मैं टी टेस्ट को यूज करूंगी। यहां पे क्या होगा, हम मीन कंपेयर कर सकते हैं मोर देन 2 सैंपल्स, यानी अगर यहां पे तीसरा सैंपल भी हो तो वो भी, उसका भी मीन अगर हमें कंपेयर करना है तो हम अनोवा की तरफ जाएंगे। अगर दो अलग अलग पॉपुलेशन है, उनमें से हमने सैंपल्स के मीन जो है कंपेयर करने हैं, दो अलग अलग पॉपुलेशन पूरी ले ली हमने, उनका मीन कंपेयर करना है तो भी हम अनोवा को ही यूज करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे सिंपल वेरिएंस जो है वो क्या रहेगा, सैंपल का जो वेरिएंस है वो पॉपुलेशन के वेरिएंस के बराबर रहेगा। और वेरिएंस, हम पॉपुलेशन वेरिएंस किसको बोल रहे थे? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये बात याद रखनी है। ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट रहेंगी। एफ रेशियो, जब हम अनोवा को सोल्व करते हैं ना कंप्लीट, तो लास्ट में जो है हम क्या करते हैं, एफ रेशियो निकालते हैं। वो कैसे निकलता है? मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स। सो ये फॉर्मूला याद रखना है। इससे रिलेटेड इस तरीके का क्वेश्चन यहां पे पूछ लिया जाता है, क्योंकि हमें पूरी चीजें, हम अनोवा में तो क्या करते हैं, जब हमें अनोवा का रफ या जो रो वैल्यूज हैं वो मिलती हैं तो हम वो वैल्यूज से कैलकुलेट कर करा के इस टेबल तक पहुंचते हैं। इन्होंने क्या किया, ये टेबल ही हमें दे दी बना के कि सब चीजें सॉल्व्ड हैं, आगे बताओ। तो वो आगे बताओ में ये एफ की वैल्यू पूछते हैं। यूजुअली ये क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हो चुका है तो ध्यान रखिएगा। एफ की वैल्यू पूछती है, मतलब हमने अभी तो बताया मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप डिवाइडेड बाय विद इन ग्रुप। कई बार हम ये भी भूल जाते हैं कि ये मीन था या सम ऑफ स्क्वायर था, तभी तो ये डाटा भी दे रखा है ना, और ये ऑप्शन में सबसे पहले दे रखा है कि डिवाइड करना है। तो डिवाइड आपको याद रह जाएगा, बिटवीन और विद इन भी याद रह जाएगा, बट मीन भी याद रखना है कि मीन सम ऑफ स्क्वायर को जब हम डिवाइड करते हैं बिटवीन और विद इन ग्रुप का, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23.33 अपॉन 7.62। सो ये जो है सी आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप सोल्व कर पाए, उसके लिए मैंने आपको पूरा इंफॉर्मेटिव वीडियो ये मैंने आपको दे दी है। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। समझ आ गया है तो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।